हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की जो कहानी है उसका नाम है डेविल्स बाय फेडोर डोस्टोव्स्की। अब ये कहानी है किसके ऊपर? इस कहानी में मेनली जनरेशन का क्लैश दिखाया गया है। एक तरफ ओल्डर जनरेशन है, ठीक है, उसमें है फादर, और एक तरफ यंग जनरेशन है जिसमें उस फादर का लड़का सन। तो फादर और सन की जनरेशन में एक क्लैश है। अब क्लैश कैसे है? जो फादर की जनरेशन है ये बड़ी ही रोमांटिक जनरेशन है। रोमांटिक जनरेशन मतलब इनका बिलीफ है कि इमोशंस ज़्यादा पावरफुल हैं, फीलिंग्स, इंट्यूशंस, गट फीलिंग, लव फॉर नेचर, आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा वैल्यूबल है लाइफ में, ठीक है। तो ये तो जो उसके पिताजी की जनरेशन है, फादर की जनरेशन है, ये सोचती है, ये रोमांटिक्स की जनरेशन है। अब दूसरी तरफ जो लड़का है, जो सन की जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वो कहती है कि जो इमोशंस हैं ये इतने काम के नहीं हैं। जो दुनिया है ये लॉजिक पे चलती है, रैशनैलिटी पे चलती है, बहुत ही ज़्यादा एविडेंस बेस्ड थिंकिंग पे चलती है, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि लॉजिक जैसे कि कोल्ड होता है, काफ़ी इंडिफरेंट होता है, तो इनके वर्ल्ड में ज़्यादा जो फीलिंग्स हैं, इंट्यूशंस हैं, इमोशंस हैं, इसकी जगह नहीं है, ठीक है। तो अब उससे होता क्या है, उससे पनपता है नाइलिज्म, ठीक है, कि लाइफ जो है उसका इनेटली कोई मीनिंग नहीं है। और फिर यहाँ पे मॉरलिटी क्वेश्चंस उठते हैं लाइफ में, आपको डायरेक्शन, ड्राइव, इन सब के क्वेश्चंस उठना स्टार्ट होते हैं। तो ये वाली जो जनरेशन है इस पे नाइलिज्म भारी हो जाता है, और नाइलिज्म जो है वो आउटकम निकलता है, क्योंकि रैशनैलिटी, लॉजिक और जो कोल्ड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे ज़्यादा हावी है। और इधर वाली जो जनरेशन है, जो पुरानी जनरेशन है, वो थोड़ा सा रोमांटिक जनरेशन है, वो इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, प्यार पे, लव, आर्ट, सिनेमा, लिटरेचर, इस पे ज़्यादा बिलीव करती है, नेचर लवर है, इस टाइप की है। तो अब इन दोनों जनरेशंस का जो आइडियोलॉजिकल क्लैश है जब होगा, और कैसे फिर जो इंसिडेंट्स होंगे, उसके ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है, ठीक है। और ये मान के चलिए जो डॉस्टोव्स्की की कहानी है वो एटर्नल है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें पहले होती थी अब नहीं होती हैं। अगर आप करंट टाइम फ्रेम में भी इसको रखेंगे तो ये सब चीज़ें आज भी हो रही हैं। आज भी हमेशा आप देखेंगे जो ओल्डर जनरेशन और जो यंगर जनरेशन है उसमें क्लैश होता ही होता है। जो ओल्डर जनरेशन है उसको लगता है वो ज़्यादा वाइज है, उनको ज़्यादा लाइफ की नॉलेज है, उनको ज़्यादा पता है चीज़ों के बारे में, ठीक है। और जो नई जनरेशन होती है वो सोचती है कि आउटडेटेड है, इनको ज़्यादा पता नहीं है, करंट वर्ल्ड बिल्कुल चेंज हो गया है, दुनिया बिल्कुल अलग चल रही है। तो जो क्लैश है ना, ये स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, और इसको क्लैश को उसने स्टोरी के फॉर्म में डॉस्टोव्स्की ने दिखाया है। कहानी है क्या? कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी में स्टार्टिंग में दिखाया गया एक बंदा है जिसका नाम है स्टीफन, ठीक है, और ये ओल्डर जनरेशन का बंदा है। तो ये जो बंदा है स्टीफन, ये एक इमेजिनरी दुनिया में रहता है। इसको लगता है कि ये बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, और जो दुनिया है वो सच में इसकी बहुत परवाह करती है, और ये कुछ बहुत महान काम करता है, और ये कुछ बड़ा ही नॉन कन्वेंशनल सा है, अनकन्वेंशनल सा है, और इसकी थॉट प्रोसेस बड़ी एडवांस है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है, क्योंकि एक्चुअल में ये था रशियन, लेकिन ये पढ़ के आया था बाहर से, यूरोप से, कहीं फ्रांस वगैरह से पढ़ के आया था। तो जो आइडियाज़ थे इसके पास वो बड़े नॉन कन्वेंशनल से थे, ठीक है। और उसको लगता था क्योंकि वो बड़े नॉन कन्वेंशनल से आइडियाज़ हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करता है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बंदा है, ठीक है, और सब लोग उसके ऊपर नज़र रखते हैं। लेकिन ये ऐसा सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, रियलिटी में ऐसा कुछ था नहीं, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बंदा था। हाँ, ऑब्वियसली वो बाहर से पढ़ के आया था, उसके पास नॉलेज ज़्यादा थी, आइडियाज़ ज़्यादा थे, बट उसने कभी उन आइडियाज़ को एक्चुअलिटी में कन्वर्ट नहीं किया। आप खाली आइडियाज़ लेके बैठे रहे लेकिन उस पर कुछ एक्शन न ले तो उन आइडियाज़ का कोई यूज़ नहीं है। तो आइडियाज़ लेके आया था, पढ़ाई करके आया था बाहर से, बट रियलिटी में कुछ कन्वर्ट नहीं कर पाया। लेकिन अपने दिमाग में उसने कहानी सी गढ़ ली थी, एक कहानी, स्टोरी उसने वीव कर ली थी अपने माइंड में कि वो बड़ा ही महान होने वाला है, उसको ग्लोरी मिलने वाली है, वो बड़ा ही महान आदमी है, वो ये कर देगा, वो कर देगा। तो बैठे बैठे शेख चिल्ली की तरह इमेजिनेशन करता रहता था, ठीक है। तो ये है स्टीफन का कैरेक्टर। अब था क्या, थोड़ा सा इसने, क्योंकि आइडिया उसके पास थे, थोड़े से रेबेलियस आइडियाज़ भी थे, ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से। तो ये प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, तो जब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था तो उसने एक आर्टिकल लिखा था। वो जो आर्टिकल था वो काफ़ी नॉन कन्वेंशनल था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सबको पसंद नहीं आया, तो इसकी वजह से उसकी जॉब चली गई, ठीक है। तो ये अपने आप को थोड़ा हीरोइक मानता था कि देखो मैंने एक ऐसा आर्टिकल लिखा है जो मैं एक रिबेल टाइप का आदमी हूँ, और मैंने ऐसा आर्टिकल लिखा जिससे मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, तो कहीं ना कहीं मैंने हीरो वाला काम किया है। तो ये उस अपनी जो मेमोरी है जिसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया एज अ प्रोफेसर, इस मेमोरी को रख के चलता है कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा हूँ, ठीक है, मैं अगेंस्ट लड़ सका, ठीक है, नॉर्म्स के अगेंस्ट। तो इस तरह से ये इसकी एक लाइफ इसकी बीतती है। तो रियलिटी बहुत अलग होती है, लेकिन ये एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी में जीता है, अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन में जीता है कि मैं बड़ा महान आदमी हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ आइडियाज़, और थोड़ा सा जो उसको इसने जो आर्टिकल लिखा था उसकी वजह से, जिसकी वजह से इसको कॉलेज से निकाला गया। तो ये है स्टीफन की कहानी। अब होता क्या, स्टीफन शादी करता है
पहली शादी होती है, उसकी वाइफ मर जाती है, दूसरी शादी करता है, दूसरी शादी से भी जो उसकी वाइफ होती है 1 साल के अंदर मर जाती है। 2 शादियाँ होती हैं, दोनों उसकी वाइफ मर जाती है। पहली शादी से उसको एक बच्चा होता है, उसका ध्यान रखता नहीं है, उसको दूर भेज देता है, ठीक है, अपने घर से। वहाँ जो उसके आंटी वगैरह होते हैं, बाकी जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, वो उस बच्चे को पालते हैं, ठीक है। और वही लड़का है जो आगे जाके एक नई जनरेशन बनेगा। इसका ध्यान रखिएगा, जो उसका पहली शादी से उसको लड़का हुआ, ठीक है। इसके बारे में, लड़के के बारे में इसके हम बाद में आएंगे। अब स्टीफन की 2 शादियाँ हुई, दोनों शादियाँ इसकी क्या कहते हैं, चल नहीं पाई, क्योंकि इसकी वाइफ की डेथ हो गई दोनों ही केस में। अब होता क्या है, एक लेडी होती है वरवरा करके, ठीक है। वरवरा भी मैरिड है, इसकी शादी एक जनरल से होती है, लेफ्टिनेंट जनरल से शादी होती है। लेकिन जो वरवरा के जो हस्बैंड है लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी भी डेथ हो जाती है। और वरवरा चाहती थी, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा था, मेरे को बताया था, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर था, वहाँ से बाहर से पढ़ के आया था, तो इस चीज़ में तो फेमस था कि वो इंटेलिजेंट था, लोग जानते थे इसके पास आइडियाज़ है, इंटेलिजेंट तो है। तो वरवरा को थोड़ा सा एक था, और हल्का फुल्का तो फेमस था, क्योंकि कॉलेज से निकाला गया था, तो भाई बदनाम हुए तो क्या हुआ, लेकिन नाम तो हो गया। तो वरवरा को लगा कि स्टीफन है, इसके पास आइडियाज़ है, इसके पास एनर्जी है, तो वो चाहती थी कि उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, तो उसको एज ए ट्यूटर हायर कर लेती। एज ए ट्यूटर वहाँ पे गया, वहाँ पे इसने इसके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी आपस में, जो वरवरा और स्टीफन है, इनकी जो फ्रेंडशिप है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक है। फ्रेंडशिप बढ़ते बढ़ते वो कंपेनियनशिप में कन्वर्ट हो गई। शादी नहीं हुई इनकी, जो फ्रेंडशिप थी वो धीरे धीरे काफ़ी इंटीमेट होती गई, वो कंपेनियनशिप में बदल गई। अब हुआ क्या, विद टाइम जो वरवरा है और जो स्टीफन है, ये एक दूसरे के ना बहुत ज़्यादा वो हो गए, मतलब कहते हैं ना एक तरह से एडिक्ट होना, कि कंपनी के भी एडिक्ट हो जाता है आदमी। बहुत लंबे टाइम तक अगर आप किसी के साथ रहो और अगर फिर वो आदमी एकदम सबकी लाइफ से हट जाए, तो एक वॉइड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फिर आदमी को तकलीफ होती है। तो ये दोनों साथ रहते थे, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक ये लोग बातें करते थे, टहलने जाते थे, अपने आइडिया शेयर करते थे, काफ़ी फिलॉसफी की बातें भी करता था वो बंदा, ठीक है। और वरवरा उसको सुनती थी, क्योंकि स्टीफन के पास आइडियाज़ थे, थॉट प्रोसेस था, फिलॉसफी थी, ठीक है। तो वरवरा उसको सुनती रहती थी, शी यूज्ड टू कंज्यूम हिम, जो भी उसके पास था उसकी बातों को सुनती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बीतता गया। स्टार्टिंग में तो इनिशियल अट्रैक्शन होता ही है, एक बायोलॉजिकल अट्रैक्शन होता है, लेकिन एक टाइम भी होता है, एक कब तक आप आदमी से बात करोगे। तो एक टाइम के बाद फिर दोनों को एक दूसरे की कंपनी भी खटकने लगी, तो फिर लड़ाई भी होती थी, और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और जो स्टीफन था ना, ये इमोशनली अनस्टेबल था, वरवरा इमोशनली काफ़ी स्टेबल थी और काफ़ी कंट्रोल करने वाली थी। तो स्टीफन के साथ क्या होता, लड़ा जाता था। वरवरा से लड़ने के बाद फिर अपना जो माथा है वो कभी दीवार में मारेगा, कभी हाथ मारेगा दीवार में, कभी दीवार में मुक्के मारेगा, कभी दीवार का प्लास्टर उखाड़ देगा। तो बहुत गुस्से में आता था, चीखता था, चिल्लाता था। लड़ने के बाद उसको समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है, वो अपना कंट्रोल खो देता था स्टीफन। आप सोचिए, मतलब प्रोफेसर था वो, बहुत हाई फाई पढ़ के ले आया था, बाहर से पढ़ के आया था, बट उसके जो इमोशन कंट्रोल बिल्कुल था नहीं। लड़ाई हो जाती थी ना जब वरवरा से उसकी, तो पागल हो जाता था उसके बाद, ठीक है, क्योंकि वरवरा फिर उससे बात नहीं करती थी। वरवरा इमोशनली काफ़ी स्टेबल थी। लड़ाई होने के बाद वरवरा उससे बात नहीं करती थी, और जब वरवरा उससे बात नहीं करती थी तो स्टीफन से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी, वो पागल हो जाता था। मतलब जो उसके अंदर सारा जो था ना, सारा बाहर आ जाता था। वो करता कहता अपने आप को रूम में बंद कर लेगा, दीवारों में मुक्के मारेगा, सिर मारेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा जाता था अगले दिन वरवरा के पास, उसको सॉरी बोलेगा कि मैं मेरे से गलती हो गई, मैंने तुमसे लड़ाई करी, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। वरवरा उससे काफ़ी दिन बात नहीं करती है, लेकिन फिर वरवरा को भी इसकी ज़रूरत होती है, उसको भी कंपेनियन चाहिए, ठीक है। नीड उसकी भी है, नीड उसकी भी है। तो फिर इन द एंड ऐसे ही होता रहता है कहानी में, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर साथ आ जाते हैं, फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, साथ आ जाते हैं। तो रहना चाहते भी हैं साथ और नहीं भी रहना चाहते, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाया है। दोनों की ज़रूरत है, और दोनों जब पास आते हैं, शुरू में अट्रैक्शन होता है, लंबे टाइम तक रहते हैं, लेकिन फिर आपस में इनकी भिड़ंत हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इमोशनल उसका आउटबर्स्ट निकलता है स्टीफन का, ठीक है। लेकिन जो वरवरा है वो दिखाई गई है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है, उसको कंट्रोल करना जानती है, और वो डिस्टेंस बनाना जानती है, कब इससे डिस्टेंस बनाना है और कब उसके पास आना है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है, खाली यही नहीं है कि इस तरह से स्टीफन, जैसे कि मैंने बोला, उसको लाइफ में उसके एक डीप वॉइड है, उसके पास अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर जो वरवरा है ना, ये कई बार ऐसा भी होता था जब इसको अकेलापन महसूस होता था, स्टीफन को किसी से बात करनी होती थी, तो वरवरा उसके पास थी, ठीक है। तो उसको जो उसके इमोशनल, उसकी लाइफ में जो वॉइड था वो उसको पूरा करती थी, उसकी बातों को सुनती थी, ठीक है। क्योंकि स्टीफन इंटेलिजेंट बहुत था, मैंने बोला था, पढ़ के आया बाहर से, तो उसका ही वॉज लाइक अ जार फिल्ड विद ओवरफ्लोइंग विद वाटर। तो उसको चाहिए था कोई एम्प्टी जार हो, जहाँ पे वो जो उसके अंदर ओवरफ्लो हो रहा है उसको उसमें खाली कर सके अपने आप को। तो अपने आप को खाली करने के लिए उसने वरवरा को रखा था। वरवरा गुड लिसनर थी, उसकी बातें सुनती थी, इमोशनल जब वो किसी ट्रबल में है तो उसके पास जाती थी, उसको समझाती भी थी, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी उसके पास थी। तो आदमी हो सकता है स्टीफन इंटेलेक्चुअली बहुत
साउंड है, वरवरा इतनी इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं है, उसके पास उतनी कोई नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के आया है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो इससे ये चीज़ भी प्रूव होती है कि आदमी हो सकता है बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड हो, आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज़ है, दुनिया भर की बातें जानता है, दुनिया भर की किताबें पढ़ता है, पर जब इमोशंस उसको ओवरवेलम करते हैं तो सारा इमोशनल कंट्रोल खो दे। और दूसरी तरफ वरवरा है जो कि बिल्कुल भी कुछ खास एजुकेटेड नहीं है, उसको ज़्यादा पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसका इमोशनल जो उसका वो कंपोनेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बार बार ये दिखाया जा रहा है जो वरवरा है वो उसको इमोशनल स्टेबिलिटी भी दे रही है, ठीक है, और वही बहुत हद तक रिलेशन को रन भी कर रही है, क्योंकि जब वो चाहती है तो उससे डिस्टेंस बना लेती है, और जब वो डिस्टेंस बनाती है तो ये ज़्यादा परेशान होता है स्टीफन, उसको ज़्यादा अवॉइड महसूस होता है इन कंपेरिजन टू वरवरा, ठीक है। जरूरत दोनों को है, बट ये देखा गया इमोशनली वीक स्टीफन ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ तक की कहानी है, बाकी धीरे धीरे कहानी जैसे जैसे आगे जाएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। ये एक इंट्रो वीडियो था, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।